हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो कल हमने डिफरेंशिएशन किया था x रेज टू पावर n का, और साथ में डिफरेंशिएशन हमने की थी ax प्लस b रेज टू पावर n की। तो स्टूडेंट आज हम उससे आगे एक स्टेप आगे चलते हैं कि आज हम पहले नंबर पे डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट टर्म की, कि कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन क्या आएगी। ओके, तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। लेट अस सपोज दैट कि यहाँ पे अब अगर मैंने डिफरेंशिएशन करनी है यहाँ पे, तो मेरे पास फंक्शन क्या है यहाँ पे, y इज इक्वल टू c। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो c है, c मीन्स कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मीनिंग है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स। कांस्टेंट टर्म आपकी कुछ भी हो सकती है। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले से ही आपको बता दूं कि c जो है वो आपका होगा 1 2 3 4 अप टू कोई भी नंबर। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ करना हमने कांस्टेंट टर्म। ओके, अब ये c जो है, c आपका कोई भी नंबर हो सकता है, आपका वो वेरिएबल हो सकता है जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं उसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, फिर उसी के अकॉर्डिंग जब हमने डायरेक्ट मेथड लगाना होगा तो कांस्टेंट के लिए हम वो डिफरेंशिएशन का वो रिजल्ट हम यूज कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले नंबर पे y इज इक्वल टू c है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे कि एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट, एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट delta y in y and delta x in x, तो we get, यहां पे y है तो y के साथ आपका क्या आएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट यहां पे देखो, इस वाले टर्म में हमारे पास x नहीं है, तो इट मीन्स दैट कि यहां पे आपका डेल्टा x जो है वो ऐड नहीं होगा, यहां पे सिर्फ ओनली क्या रहेगा, c ही रहेगा। ओके, तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे फर्स्ट टर्म को किसमें से, सेकंड टर्म में से। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, तो सेकंड टर्म पहले लिखेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म आपके पास सी है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपके पास यहाँ पे सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट सी के साथ सी कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे वाई के साथ वाई कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे डेल्टा वाई कितना आ रहा है आपका, 0। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, डिवाइडिंग डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स टू बोथ साइड we get, तो स्टूडेंट यहाँ पे 0 के साथ अगर आप डेल्टा एक्स को डिवाइड भी करोगे तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो यहां तक क्लियर है आपका। तो नेक्स्ट टर्म जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो क्या है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 टू बोथ साइड वी गेट। तो स्टूडेंट यहां पे जब मैं डेल्टा एक्स को लिमिट में लूंगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, तो ये तो 0 है आपका, तो यहां पे क्या आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, मैंने जस्ट ओनली यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 जो है वो दोनों साइड पे लिख दिया। ओके, तो इसके बाद जब हम क्या करेंगे कि लिमिट को अप्लाई करेंगे, तो जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये वाली जो टर्म है, ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये वाली, ये क्या बन जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट टू बोथ साइड वी गेट। अब स्टूडेंट जैसे मैं यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डी एक्स मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, डी वाई बाय डी एक्स।
तो डी बाई डी एक्स। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो आपका राइट हैंड साइड जो है वो तो पहले से ही आपका जीरो है, तो इट मींस दैट कि आपका आंसर जो है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज आपके पास क्लियर हो गई है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन, अब देखो यहाँ पे हमारे पास आंसर तो ये चीज आ गई है। अब देखो कि अगर आप यहाँ पे डी बाई डी एक्स करते हो तो आपका y कितना है, y है आपका c। तो इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, किस टर्म की, कांस्टेंट टर्म की, तो मेरे पास आंसर में क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे एक चीज आपके पास क्लियर हो गई है कि अगर कभी ऐसी एग्जांपल आती है कि लेट अस सपोज दैट कि अगर आपके पास y कितना है, 7 है, ओके। अगर आपके पास y 100 भी हो जाए, अगर आपके पास y जो है वो 200 हो जाए, कोई भी नंबर हो जाए, तो जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट, क्योंकि हमें पता है जब हमने डिफरेंशिएशन करनी है तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स तो दोनों साइड पे आएगा आपका, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो मैं पहले पूरी टर्म लिखूंगा। यहाँ पे क्या है आपका 7। अब स्टूडेंट आपको पता है कि 7 के साथ x नहीं लगा है, तो 7 आपकी कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन क्या होती है आपका, जीरो। तो इट मींस कि आपके पास जो डी बाई डी एक्स है वो आपके पास क्या आंसर आएगा, जीरो। तो यहां पे भी यही होगा आपका डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, 100 का, तो यहां पे आपका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो इधर भी आपका यही होगा जी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 200, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो यहां पे स्टूडेंट आपके पास एक चीज क्लियर हो गई है कि जो भी कोई सिंपल नंबर होगा उसकी डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आएगी, जीरो आएगी, ओके। अगर हम इससे आगे थोड़ा सा एक स्टेप और चलते हैं जी, कि लेट अस सपोज कि मेरे पास फंक्शन में क्या आ रहा है, यहाँ पे फंक्शन में मेरे पास आ रहा है जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 7 आ रहा है, ओके। एक टर्म मेरे पास ये आ गई। दूसरे क्वेश्चन में भी मेरे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 9 है। अगर मैं कभी अब अगर इनकी शॉर्ट में, अगर मैं शॉर्टकट में अगर मैं डिफरेंशिएशन इसकी करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट ये पार्ट अलग है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, ओके। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करता हूं तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके पास टर्में यहाँ पे कितनी है, 2 हैं, तो आप दोनों टर्मों को अलग अलग करो। डिफरेंशिएशन पहले किसकी होगी, x की, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन किसकी होगी, 7 की, ओके। ये चीज क्लियर है। अच्छा भाई, अब स्टूडेंट अब आपको पता है यहाँ पे कि जो आपके पास डिफरेंशिएशन है वो तो अलग अलग आ रही है आपके पास, एक तो dx है और दूसरा नंबर पे क्या है आपके पास, डिफरेंशिएशन इसकी 7 की। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप कभी इस तरह से लिखो कि ये dx बाई डी एक्स कट जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, 1 प्लस डिफरेंशिएशन 7 की क्या आएगी आपके पास यहाँ पे, 0। तो इट मीन्स कि आपका जो आंसर है वो डी बाई डी एक्स जो है, जो आपका y था, y कितना था आपका, x प्लस 7, तो जो उसका आंसर है वो क्या आएगा, 1 आएगा, ओके। एक तो ये चीज क्लियर हो गई आपके पास। इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर आप कभी यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हो, मेरे पास यहाँ पे जो पार्ट है जो y इज इक्वल टू 2x प्लस 9, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो वी गेट, अब देखिए रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर पे हमने अलग अलग डिफरेंशिएशन करनी है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, डी बाई डी एक्स, पहले स्टेप में आपने इस तरह से करना है, ये देखिए
पहले स्टेप में आपने स्टूडेंट dy बाई डी एक्स दोनों साइड पे लगाना है, ओके। फिर उसके बाद आपने अलग अलग करना है dx 2x के साथ भी लगेगा और dx 9 के साथ भी लगेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, d अपॉन dx 2x के साथ लगेगा, उसके बाद d अपॉन dx जो है वो किसके साथ आएगा, 9 के साथ आएगा, ओके। अच्छा अब देखो यहां पे 2x है तो कांस्टेंट टर्म जो है वो बाहर निकल जाएगी 2, तो dx अपॉन dx। तो यहां पे अब आपको पता है स्टूडेंट कि ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन जो है वो क्या आती है आपके पास, 0। तो अब ये टर्म कट जाएगी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2, ओके। तो ये है आपके पास कि डिफरेंशिएशन जब भी कभी आप करोगे कांस्टेंट टर्म की तो उसका आंसर आपने किस तरह से निकालना है, ओके। तो अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हमारे पास, हमने स्टूडेंट 4 टाइप के फंक्शन बताए थे ना आपको कि 4 टाइप के आपके फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन था आपका पावर्स वाला, ओके। तो पावर्स वाला फंक्शन जो है वो मैंने कर दिया है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है आपके पास कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसको आपने ध्यान से करना है क्योंकि ये पूरा थ्रू आउट आपकी 11th और 12th के बीच में यूज्ड होगा और ये बहुत ज्यादा यूज्ड होता है, इसलिए आपने इसको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से करना है और जो जो रिजल्ट आता जाएगा उसको आपने अच्छी तरह से आपने इसको करना है, ओके। अच्छा अब मेरे पास जो सेकंड टाइप का फंक्शन है, अब जो सेकंड फंक्शन होगा आपका, जो सेकंड टाइप का फंक्शन होगा वो आपका कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया, टेन एक्स आ गया, सेक आ गया, कोसेक आ गया, कॉट आ गया, तो ये सारे के सारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास फंक्शन है वो है आपके पास यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर मेरे पास कभी साइन एक्स आता है तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या है, ओके। तो एबनॉर्शियो मेथड से ही पहले हम करेंगे इसको बाय यूजिंग एबनॉर्शियो मेथड, एबनॉर्शियो मेथड्स, ओके। तो एबनॉर्शियो मेथड के साथ हम साइन एक्स को करेंगे, फिर उसके बाद कॉस एक्स को करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास पहली क्वेश्चन बन गई आपके पास, साइन एक्स को करते हैं स्टार्ट सबसे पहले नंबर पे। तो वाई आपका कितना आ जाएगा, साइन एक्स, तो एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट, तो स्टूडेंट यहां पे मैंने सिंपली क्या किया है, एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट, एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा वाई इन वाई एंड डेल्टा एक्स इन एक्स। तो जब मैं यहाँ पे y के बीच में मैंने यहाँ पे ऐड करना है y प्लस डेल्टा वाई, तो x में देखो स्टूडेंट अब यहाँ पे x में टर्म ऐड होगी x प्लस डेल्टा एक्स, तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। स्टूडेंट याद रखना मैंने टर्म x के बीच में डेल्टा एक्स को ऐड किया है, ये नहीं है कि मैं साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर दूं, वो टर्म आपके पास गलत हो जाएगी क्योंकि आपने स्मॉल इंक्रीमेंट को ऐड करना है सिर्फ x के अंदर, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट, तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, y प्लस डेल्टा वाई माइनस बाई ओके, ये चीज क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पे y को y के साथ यहाँ पे कैंसिल कर दो, तो हमारे पास यहाँ पे अब क्या आएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स, ओके। अच्छा अब उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप आपका क्या था कि डिवाइडिंग डेल्टा एक्स टू बोथ साइड,
dividing delta x to both side, we get delta y upon delta x is equal to sin x plus delta x माइनस साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, यहां तक क्लियर है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था कि टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो यहां पे हम यूज करते हैं, यहां पे टेकिंग यहां पे देखो दोनों साइड पे हमने क्या लेना है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो लिमिट आपकी इस साइड भी लग जाएगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो यहां तक स्टूडेंट क्लियर है। मैंने जस्ट ओनली लिमिट को दोनों साइड पे लिया है। अच्छा, अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को यहां तक रोको। अब उसके बाद यहां पे इस टर्म को देखो कि आपके पास फार्मूला कौन सा बन रहा है। एक बन रहा है आपके पास साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। तो स्टूडेंट मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले करवाए थे कि अगर कभी मेरे पास कभी साइन ए माइनस साइन बी आता है तो उसका आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट आपने पीछे वाली वीडियो में पढ़ लेना है, देखना है। हो सकता है पीछे वाली वीडियो में मैंने यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी करके लिया हो। ओके, तो ए हो बी हो सी हो या डी हो, आपका फार्मूला जो है वो वही रहेगा कि दो साइन के बीच में आपका डिफरेंस आ रहा है। तो उसका जो आंसर था आपका वो क्या था आपके पास यहाँ पे, टू कॉस, दोनों एंगल को आपने पहले प्लस करना है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू, फिर उसके बाद साइन दोनों एंगल को माइनस कर देना। ओके, तो स्टूडेंट यहां पे आपका ये वाला फार्मूला लग जाएगा। अब देखो यहां पे ए जो है आपका, ए यहां पे आपके पास आ गया x प्लस डेल्टा एक्स, और जो आपके पास b है, b आ गया आपके पास सिर्फ सिंपल x। तो अब स्टूडेंट आपने a और b की जो वैल्यू है ना वो आप इस फॉर्मूले में यूज करो ऊपर लगाने के लिए। ओके, तो यहां पे देखो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डी बाय डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। यहां पे आपके पास अब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका, ये देखो टू कॉस ए क्या है आपका एक्स प्लस डेल्टा एक्स, आगे प्लस बी क्या है आपका सिंपल एक्स। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा, और आगे साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू। एक बार आपका एंगल प्लस हो जाएगा, दूसरी बार आपका एंगल जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां तक ये चीज क्लियर है, देख लो। अब यहां पे सिंपल क्या है, एक टर्म आपके पास ये वाली कट रही है और नीचे स्टूडेंट डेल्टा एक्स भी है आपके पास यहां पे। तो अब यहां पे देखो, यहां पे आपका एक्स और एक्स मिलके क्या बन जाएगा आपका, टू एक्स बन जाएगा। टू, अब स्टूडेंट अब हम एक काम करते हैं कि ये वाला जो टू है ना उसको अब यहां से उठाओ और डेल्टा एक्स के नीचे ले दो। ओके, तो यहां पे आपके पास अब क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स और एक्स मिलके कितने बन गया आपके पास यहां पे, कॉस टू एक्स
प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे 2 जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल जो है ना डेल्टा एक्स को मैं, क्योंकि डेल्टा एक्स जो है वो नीचे आ रहा है, वो इसके नीचे भी आ रहा है, इसके नीचे भी आ रहा है, तो मैं दोनों में से किसी एक के नीचे रख सकता हूँ। तो मैंने डेल्टा एक्स को यहाँ पे नीचे लगा दिया, डेल्टा एक्स बाय 2 कर दिया। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास 2x है, अगर मैं 2 को इधर भी डिवाइड करूंगा और इस साइड भी डिवाइड करूंगा तो फिर मेरे पास टर्म देखो क्या आ रही है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉस, यहाँ पे 2x है, तो अगर यहाँ पे 2x के साथ यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा तो प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2, तो यहां तक ये चीज क्लियर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 जो है ना, 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो टर्म आई है वो क्या आएगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 ठीक है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे स्टूडेंट अब आपने एक चीज देखनी है कि ये लिमिट जो है ना वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इट मींस दैट ये लिमिट इसके साथ भी लग जाएगी और इधर भी लग जाएगी। अब हमने लिमिट को सिर्फ सिंगल करना है और कुछ नहीं करना। तो क्वेश्चन स्टूडेंट सिंपल है, बस आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आराम से अपने क्वेश्चन निकाले हैं। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बड़े मजे से निकल जाएंगे, लेकिन इनके रिजल्ट जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट जो है ना इसी से आपके आगे जाके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, क्योंकि ये वाले आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिख लो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 अब स्टूडेंट एक चीज देखो, आप यहाँ पे डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ पे भी नीचे डेल्टा एक्स बाई 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है ना, यहाँ पे अगर मैं 2 भी कर दूंगा तो भी ये वैल्यू जो है वो क्या करेगी, अप्रोच करेगी 0 को। ओके, अब स्टूडेंट इस पूरी टर्म में से ना, अब आपको मैं एक छोटी सी थ्योरम बताऊंगा, उस थ्योरम को आपने, एक थ्योरम है, फॉर्मूला समझ लो, उसको आपने अच्छी तरह से याद करके रखना है। ओके, और वो इसी फॉर्मूले की इन्हीं क्वेश्चनों के बीच में यूज होता है। ओके, अब स्टूडेंट याद रखना कि कभी भी आपके पास लिमिट अगर थीटा अप्रोचेस टू 0 आता है, देखो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो यहां पे अगर आपके पास साइन थीटा है और नीचे थीटा है, देखो ध्यान से, अगर साइन के साथ जो एंगल लगा हुआ है वही एंगल नीचे हो और वही एंगल जो है वो अप्रोच कर रहा हो 0 को, तो फिर जो आपका पूरा का पूरा आंसर है ना, जो वो किसके इक्वल में आ जाएगा, 1 के। ओके, ये चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहां पे लिमिट को अप्लाई कर देना है, अप्लाई लिमिट्स टू बोथ साइड, अप्लाई लिमिट टू बोथ साइड। ओके, अब देखो जैसे हम यहां पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये पूरी टर्म आपकी क्या बन जाएगी, डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब जब आप यहां पे लिमिट अप्लाई करोगे तो ये cos x तो cos x ही रह जाएगा, cos x रह जाएगा, लेकिन जो डेल्टा x है, डेल्टा x जब आप यहां पे 0 पुट करोगे तो ये पूरी टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, ये वाली पूरी टर्म आपकी 0 बन जाएगी। उसके बाद अब आपको पता है स्टूडेंट, ये वाला पूरा का पूरा फार्मूला मैंने आपको बोला है, अगर यहाँ पे लिमिट है, नीचे थीटा है और वही थीटा जो है वो साइन के साथ लगा है
और वही थीटा के साथ वो डिवाइड भी हो रही है टर्म, तो आपका इसका पूरा आंसर जो है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग 1। ओके, तो अब अगर आप कभी देखो तो हमारे पास यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे cos x। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है यहाँ पे cos x। तो इट मीन्स दैट कि इफ यू हैव टू डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स, तो अगर आपका फंक्शन जो है वो साइन x है, ध्यान से देखना, dy बाई डी एक्स का मीनिंग है कि y आपका क्या है साइन x है। तो साइन x की जब भी डिफरेंशिएशन होगी तो आपने डायरेक्ट उसके आगे क्या लिख देना है cos x। ये चीज याद रहेगी आपके कि डिफरेंशिएशन के बीच में आपका जब भी कभी साइन आएगा तो साइन का रिजल्ट क्या आ जाएगा cos x। ओके, तो नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंशिएशन किसकी cos की। ओके, साइन की डिफरेंशिएशन हो गई है, उसके बाद अब हम चलते हैं cos की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं। स्टेप्स को आप अच्छी तरह से याद रखो, आपके क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू cos x। अब स्टूडेंट पहले मेरे पास फंक्शन क्या था साइन, तो साइन की जब मैंने डिफरेंशिएशन की तो मुझे रिजल्ट क्या मिला cos मिल गया। अगर कभी मेरे पास फंक्शन ही cos होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, पहले हम उसको एबनॉशिव मेथड के साथ उसका रिजल्ट निकालते हैं। तो ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट, बिल्कुल सेम टू सेम आपने वही स्टेप को फॉलो करना है। एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y in y and डेल्टा x in x। ओके, तो यहां पे फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा x। तो बच्चों ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। नेक्स्ट मेथड है आपके पास क्या, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, वी गेट y प्लस डेल्टा y माइनस y, फर्स्ट टर्म को माइनस करो, उसके बाद यहां पे आपके पास क्या आएगा cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x। तो स्टूडेंट यहां तक क्लियर है। ओके, यहां से y कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आया डेल्टा y इज इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x। इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, डिवाइड करना है अपने डेल्टा x को बोथ साइड, डिवाइडिंग डेल्टा x to both side, we get डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यहां तक क्लियर है। ओके, अच्छा अब बच्चों देखो ध्यान से देखना इस चीज को कि पहले भी हमने जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो किया था वो क्या था, लिमिट को हमने दोनों साइड पे यूज किया था। तो अभी यहाँ पे आप पहले लिमिट यूज कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे। अच्छा एक काम करते हैं कि लिमिट को हम बाद में अप्लाई करेंगे, पहले एक चीज देखो कि यहाँ पे आपके पास क्या है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में आपके पास साइन ए माइनस साइन बी बना था, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में क्या बन रहा है, यहाँ पे आपके पास बन रहा है कॉस ए माइनस कॉस बी। स्टूडेंट यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे आपके पास ये वाली टर्म जो है इसको a मानो इसको b मानो, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आएगा cos a माइनस cos b। तो
तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा -2 sin a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 sin a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्मूले अच्छी तरह से करने, तभी मैंने पहले जो है ना वो फॉर्मूले ही करवाए थे। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि फॉर्मूले जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने हैं और ये आपको बिल्कुल गोटा मारने अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से गोटा मारने कि आप अगर, क्योंकि विदाउट फॉर्मूले जो है वो आप क्वेश्चन को डिराइव नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास ए जो है ना, ए है आपका x प्लस डेल्टा एक्स, और हमारे पास यहाँ पे b जो है ना, b क्या है आपका यहाँ पे x। ओके, तो जस्ट ओनली यूजिंग दिस फार्मूला इन इक्वेशन थर्ड। ओके, तो मैं सिर्फ सिंपल यहाँ पे जो फॉर्मूला जो है वो यूज करता हूँ। लिमिट को आप स्टूडेंट पहले भी यूज कर सकते हो, बाद में भी यूज करते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बस आपने स्टेप सारे फॉलो करने हैं। यहाँ पे आप तो -2 साइन ए प्लस बी है ना, तो ए है आपका x प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा है आपके पास यहाँ पे साइन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। एक बार आपने दोनों एंगलों को प्लस करना है, एक बार आपने माइनस कर देना है, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा डेल्टा एक्स, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो आ रहा है बस। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। देखो डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू -2। अब बच्चों यहाँ पे देखना, यहाँ पे x और x मिलके क्या बन जाएंगे 2x बन जाएंगे। तो 2x है तो यहाँ पे 2 के साथ डिवाइड करना आपने, 2x को जब आप डिवाइड करोगे 2 के साथ और डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 भी करोगे, तो नेक्स्ट स्टेप की तरह जो है वो शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे x प्लस एक्स 2x आता है तो आपके पास यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाय 2 आ गया, और यहाँ पे डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ओके, तो जब आप यहाँ से 2 को कैंसिल कर दोगे फिर, तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखो x के साथ ये x कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2, एक टर्म मेरे पास ये आ गई। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास नीचे है डेल्टा x, तो इस डेल्टा x को यहाँ पे लगाओ। ओके, अब ये जो 2 है ना, इस 2 को यहाँ से हटाओ और यहाँ पे नीचे लिख दो आगे। ओके, यहाँ तक ये चीज क्लियर। अब आपने क्या करना है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 टू बोथ साइड, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 टू बोथ साइड, तो वी गेट, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे। अब जब हमने यहाँ पे लिमिट को अप्लाई किया तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, माइनस है, माइनस को बाहर रख दो तो लिमिट को अंदर रखो, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा सिर्फ सिंगल x, और साथ में डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो अब उसके आगे मैंने स्टूडेंट यहाँ पे लिमिट बोला था, तो लिमिट जब आपकी यहाँ पे लग जाएगी तो आपके पास आगे वाली टर्म क्या है डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2, और नीचे क्या है डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिमिट जो है ना ये इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो लिमिट अब इसके साथ भी लग जाएगी और इसके साथ भी लगेगी, दोनों के साथ लिमिट लग जाएगी।
अब देखो यहाँ पे क्या है, अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, पीछे वाला क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे आपके पास एंगल के साथ क्या आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 भी कर दूंगा तो भी ये जीरो के जीरो ही अप्रोच करेगा, क्योंकि कोई भी टर्म जो है अगर वो जीरो बन रही है तो उसके बीच में अगर आप चेंज कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के बीच में। ओके, तो अब मैंने आपको पहले से बोला था कि अगर आपके पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो आ जाए तो साइन थीटा अपान थीटा आ जाए तो उसका आंसर जो है वो क्या होगा, 1 होगा। तो ये मैंने आपको पहले से ही बोला हुआ है। तो फिर आपकी ये वाली टर्म जो है ना, ये वाली टर्म जो है, ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो क्या बन जाएगी आपके पास, 1 बन जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जैसे आप यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करोगे अब नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, अप्लाई लिमिट टू बोथ साइड वी गेट, यहां पे देखो जैसे आप लिमिट को अप्लाई करोगे तो आपकी ये वाली टर्म जो है वो क्या बन जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब देखो यहां पे आप लिमिट को अप्लाई करने जा रहे हो कि यहां पे भी डेल्टा एक्स है, वहां पे आपने जीरो लिख देना है। तो फिर आपके पास क्या आएगा, साइन एक्स प्लस जीरो, साइन एक्स प्लस जीरो, और नेक्स्ट टर्म तो आपको पता है कि ये पूरी की पूरी टर्म आपकी क्या बन जाएगी, 1। तो डी बाई बाई डी एक्स जो है वो आपके पास क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स। तो यहां से आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट कि डिफरेंशिएशन कॉस की करोगे तो आंसर में क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे कि जब भी आप लोग डिफरेंशिएशन करोगे किसकी, कॉस एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये है ट्रिग्नोमेट्री का साइन और कॉस का। ओके, तो कुछ रिजल्ट हैं जो मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि कुछ आपका होमवर्क भी होगा, तो मैं उसके जो रिजल्ट है ना वो डायरेक्ट लिख देता हूं। आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है अब नॉशियो मेथड के साथ, बिल्कुल सेम टू सेम आपने स्टेप को फॉलो करना है और आपने वो करने हैं क्वेश्चन। ओके, मैं सिर्फ अब जस्ट ओनली इसके आंसर लिखूंगा कि क्या क्या आएगा। अच्छा, अब स्टूडेंट आपने साइन का किया, अगर आप यहां पे, मैं इसे सिंपल सीरीज में कर देता हूं, अगर आपका y इज इक्वल टू टेन एक्स आता है, y आपका क्या आएगा, टेन एक्स अगर आता है, तो फिर आपका जो डिफरेंशिएशन होगा डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा टेन एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो फिर मेरा आंसर क्या आना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स आना चाहिए। जो डिफरेंशिएशन है टेन की जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगी, सेक स्क्वायर एक्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपका y इज इक्वल टू कोसेक एक्स आता है, तो फिर आपका जो डी बाय डी एक्स है वो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अब इस चीज को आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है क्या आएगा, टेन की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, सेक स्क्वायर एक्स आया। तो जो कोसेक की डिफरेंशिएशन है वो देखो, कोसेक का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। स्टूडेंट इस चीज को ध्यान से देखना कि जो आपकी डिफरेंशिएशन है कोसेक की वो कितने क्या आएगा आपका, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपके पास y इज इक्वल टू सेक एक्स होता है, तो फिर आपका जो डिफरेंशिएशन होगी डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन
सेक एक्स की, तो वो क्या आएगा आपका सेक एक्स टेन एक्स। ओके, तो जो नेक्स्ट है आपके पास लास्ट वाला y इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो dy बाई डी एक्स जो है वो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन कॉट एक्स की माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट ये कुछ रिजल्ट्स हैं, हमने किया था y साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन। ओके, तो tan की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, कोसेक की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, सेक की डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स और कॉट की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट ये है जो आपने प्रैक्टिस करनी है इनकी। ओके, तो जितने भी ये इसके न्यूमेरिकल्स होंगे ये सारे इनके रिजल्ट के बेस्ड के ऊपर होंगे। ओके, अगर आपके पास इनके रिजल्ट जो है वो अच्छी तरह से आ गए हैं, मैं यहाँ पे नीचे बाकी के भी लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स आता है, तो फिर आपके पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन क्या आएगी cos x। तो y इज इक्वल टू cos x, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो आएगी आपके पास मैंने स्टूडेंट सभी के आंसर लिखते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, ये सारे मैंने लिख दिए हैं। सारे आपने फार्मूले अच्छी तरह से याद करने हैं। अब मैं इनके सारे रिजल्ट के ऊपर ना न्यूमेरिकल्स करता हूँ। ओके, तो न्यूमेरिकल्स में आपके पास क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट मान लो यहाँ पे मेरे पास न्यूमेरिकल्स में देखो, यहाँ पे अगर मेरे पास मान लो y इज इक्वल टू 7 साइन एक्स है, तो प्लस 4 कॉस एक्स है। देखो यहाँ पे 7 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स है, तो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा शॉर्ट मेथड के साथ, तो क्या करूंगा, मैंने सिर्फ जस्ट ओनली यहाँ पे रिजल्ट को यूज करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है, dy बाई डी एक्स लिखना है दोनों के साथ। तो डी बाई डी एक्स लिखने के बाद यहाँ पे क्या आएगा 7 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। ये देख लो, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, डी अपॉन डी एक्स को दोनों साइड में लिख देना। ओके, क्योंकि इधर y है तो इधर ये वाली टर्म है, तो दोनों के साथ डी वाई बाई डी एक्स रख दिया। फिर उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो डी बाई डी एक्स इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप आपका बनता है यहाँ पे डी बाई डी एक्स 7 साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 4 कॉस एक्स। ओके, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद देखो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप आपको क्या आएगा कि जो भी टर्म कांस्टेंट टर्म होती है ना उसको आपने बाहर निकालना होता है, क्योंकि हमने वही टर्म ब्रैकेट के अंदर रखनी है जिसके साथ एक्स लगा हुआ। इस चीज को आपने दिमाग में रखना है। वन थिंग इज टू बी रिमेंबर इन योर माइंड इज दैट कि यू हैव जस्ट ओनली टू पेस्ट दैट टर्म्स इन द ब्रैकेट्स व्हिच कंटेन्स एक्स, जिसके बीच में क्या होगा, एक्स होगा। अगर किसी टर्म के बीच में एक्स नहीं है तो उस टर्म को आपने यहाँ पे नहीं रखना है, उसको आपने डी वाई बाई डी एक्स के बाहर रख देना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आएगा, यहाँ पे 7 डी अपॉन डी एक्स, तो साइन एक्स प्लस 4 को बाहर निकालो, क्लियर है। अब स्टूडेंट आपने सिर्फ जस्ट ओनली आपने क्या करना है कि आपने आंसर को देखना है। यहाँ पे साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, मैंने आपको पहले बोल दिया था कि साइन की जो डिफरेंशिएशन होती है वो आपका आंसर क्या आएगा, कॉस। ओके, तो यहाँ पे 7 साइन की डिफरेंशिएशन की तो क्या है आपके पास
कॉस एक्स, अब प्लस 4, अब कॉस की डिफरेंशिएशन देखो क्या आ रही है, कॉस की डिफरेंशिएशन आ रही है माइनस साइन एक्स। ओके, तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो अब यहां पे देखो 7 कॉस एक्स, यहां पे प्लस माइनस माइनस, तो 4 साइन एक्स। तो आपके पास जो डी बाय बाई डी एक्स आया उसका रिजल्ट क्या आया, ये वाला। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आया। ओके, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है ना वो निकालते हैं। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास y इज इक्वल टू 7 tan x आता है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे tan के बाद अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 2 sec x। ओके, तो मैं एक काम और करता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोसेस में ऐड कर देता हूँ, वो है 4 cosec x, सिंपल। ओके, अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग आपने शॉर्ट टर्म के बीच में आपने क्या करना था कि डिफरेंशिएशन लिखनी है आपने, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डी बाय डी एक्स ये देख लो, मैंने सिर्फ जस्ट ओनली डी बाय डी एक्स लिखा है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इन टर्म के साथ आपने अलग अलग से डी बाय डी एक्स लिखना है। तो डी अपॉन डी एक्स 7 tan x प्लस डी अपॉन डी एक्स 2 sec x प्लस डी अपॉन डी एक्स 4 cosec x। ओके, अब स्टूडेंट आपने डायरेक्टली जो है वो आंसर लिखना है। ओके, अब हमें पता है कि जो भी टर्म इसके साथ होगी 7 टर्म कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। अब देखो tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है, tan की डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताई थी कि tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है, sec स्क्वायर x होती है। तो आपने सिंपली इसके साथ क्या लगा देना है यहाँ sec स्क्वायर x। उसके बाद यहाँ पे 2 क्या है, 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो 2। आगे देखो sec x, तो sec की स्टूडेंट डिफरेंशिएशन जो है वो क्या है, sec की डिफरेंशिएशन है sec x tan x। तो स्टूडेंट ये रिजल्ट है जो हमने निकालने हैं। ओके, तो रिजल्ट कुछ रिजल्ट तो मैंने निकाले हैं, आगे बाकी जो है वो प्रैक्टिस आपने करनी है। ओके, तो रिजल्ट जो है वो आपको अच्छी तरह से याद रहने चाहिए क्योंकि शॉर्टकट मेथड में आपने रिजल्ट को ही यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, अब यहाँ पे 2 sec की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा sec x tan x। उसके बाद अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, 4 बाहर आ जाएगा। अब देखो 4 cosec x, cosec x की डिफरेंशिएशन देखो यहाँ पे क्या है, cosec की डिफरेंशिएशन है यहाँ पे माइनस cosec x cot x। ओके, तो माइनस cosec x cot x, यहां तक क्लियर है। अब आपने क्या करना है, इसका सिंपल आंसर लिख दो, 7 sec स्क्वायर x प्लस 2 sec x tan x प्लस माइनस माइनस, तो 4 cosec x cot x। तो स्टूडेंट यहां तक क्लियर है। ओके, अच्छा, अब ये तो थे आपके पास साइन के कोसेक के ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी थे, मतलब उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल स्टूडेंट जैसे जैसे आते जाएंगे ना, जैसे हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम उसके आगे डिफरेंशिएशन करेंगे उसके सभी के इकट्ठे मिला के। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास जितने भी रिजल्ट थे उसको सबसे पहले आपने अच्छी तरह से याद करना है। ये समझ लो कि ये आपका जो है ना सिटी है, कम टू द मेमोरी, मतलब कि सीधा आपने गोटा मारना है इसको। ओके, तो ये आपको पक्के होने चाहिए, तभी आप लोग कोई न्यूमेरिकल्स निकाल पाओगे। ओके, तो यहां तक होप सो आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। ओके, तो यहां से नहीं समझ आएगी आपने वीडियो को पॉज करना है,
ओके, तो अच्छी तरह से आपने इसको समझना है। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा आपने इस वीडियो को शेयर करना है। ओके, थैंक्स फॉर दिस, फॉर नेक्स्ट वीडियो।